क्या हो गया है लोगों को? क्या उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? क्या वो बिना सोचे समझे किसी के भी चरणों की धूल ले लेंगे? मतलब उन्होंने अपनी सद्बुद्धि बिल्कुल खो चुके हैं, वो बुद्धि उनकी भ्रष्ट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आप किसी को भी भगवान मान लोगे। अरे भगवान इंसान नहीं होता। इंसान जो है उसे गुरु मान सकते हो आप, उससे कुछ बातें सीख सकते हो, उससे अच्छी बातें सीख सकते हो, उनकी शिक्षा ले सकते हो, उन्हें अपना गुरु बना सकते हो। बट ऐसा तो नहीं है कि उनके लिए आप पागल हो जाओ। और रीजन क्या देते हैं लोग? वो कहते हैं कि हमें ना मन की शांति मिलती है। कौन सी मन की शांति ऐसे देते हैं? आप अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हो। आपको शांति मिल ही नहीं रही क्योंकि आपकी जो आसपास की दुनिया है उसमें आप एक्सेल नहीं कर पा रहे हो। वो आप ठीक से नहीं चला पा रहे हो, इसलिए आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपको मन की शांति दे सके, जो अपने कुछ विचार प्रकट करे और मीठी मीठी बातें करे, उससे आपका भला हो जाए। मैं बात कर रहा हूँ सूरज पाल सिंह की। देखो, मैं उसे नारायण साकार हरि नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि नारायण, आप नारायण का नाम ले रहे हो। नारायण साकार और हरि, ये उसका नाम कैसे हो सकता है? किसी इंसान का नाम नहीं हो सकता। ये वो तो अपने आप को भगवान मानने लग गया है और उसे भोले बाबा कह करके पुकारते हैं। भोले बाबा यानी जो शिव भगवान है, उनकी बराबरी चल रही है। भोले बाबा किसी का नाम कैसे हो सकता है? वो अपने आप को भोले बाबा मानता है। सूट वूट पहन करके टाई, अच्छी बात है, आप अच्छे खासे प्रोफेशनल लगते हो। एक्चुअली में ही इज प्रोफेशनल और ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा। उन्हें बस ये है कि वो अपनी कमजोरी को किसी दूसरे में देखते हैं। वो देखते हैं कि उन्हें कौन शांति पहुंचा सकता है, उनका सहारा कौन बन सकता है। सिर्फ विचारों का खेल है ये सिर्फ ब्रेन वॉश करने की बात है। क्योंकि जो ऐसे बाबा हैं जो गॉडमैन बने फिरते हैं, वो वाकई में लोगों को पागल बना रहे हैं। वो उनके साथ मजाक कर रहे हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। अभी जो हाथरस में हुआ ना, ये पहली दफा नहीं था। ऐसे पहले भी हो चुके हैं। कुंभ मेले की बात करो, राजस्थान की बात करो, ऐसे बहुत बार किस्से हो चुके हैं। 121 या 22 लोगों ने जान गंवाई। मतलब इंसान की जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं है। कौड़ियों के भाव बिक रही है। आप किसी के चरणों की धूल लेने के लिए आप खाई में गिर रहे हो। आप पागल हो रहे हो, नीचे गिर रहे हो, नाक रगड़ रहे हो कि उनकी गाड़ी जहां से जा रही है उस मिट्टी को ले चलो। ये कैसा अंधविश्वास है? देखो, अपने अपने विचार होते हैं, अपना अपना फेथ होता है, सबके अपने अपने गुरु होते हैं, मानता हूँ। आप बनाइए गुरु, सबको फ्रीडम है अपना रिलीजन चुनने के लिए, जैसे मर्जी आप प्रोफेस कर सकते हो, अच्छी बात है, जैसे मर्जी प्रैक्टिस करो। बट कम से कम ऐसे लोगों को गुरु तो मत बनाइए जो, इतना बड़ा हादसा हुआ, 121 या 22 लोगों ने जान गंवा दी और उसके बाद उनका स्टेटमेंट ये आता है कि मैं तो वहां से पहले ही निकल गया था। ये क्या स्टेटमेंट है? ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आप अपने भोले बाबा से? ये भोले बाबा बोलना नहीं चाहिए, उसका नाम सूरजपाल है। ये सूरजपाल की अगर हिस्ट्री देखोगे ना, तो इसे पहले भी सस्पेंड किया जा चुका है। बाद में इसने वीआरएस लिया था, बट इसकी कुछ हरकतों की वजह से इसे सस्पेंड कर दिया गया था। मेरा काम यहाँ पे रियलिटी चेक देने का है, रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो ऑफेंड हो रहे हैं वो जरा दिमाग खोल करके सोचो कि जो इंसान की जिंदगी, आप वहां पे किसके लिए जाते हो? भगवान से मिलने के लिए कि वो आपको भगवान से मिला देगा? आप सच में उसने मिला दिया ना आपको? 121 22 लोग ऊपर चले गए और जितने भी लोग थे ना वो दलित और जितने भी पिछड़े हुए, यानी अगर मैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहूँ या फिर ओबीसी एसटी एसटी, इनसे थे। तो यानी जो गरीब है वही पिसता है हर बारी, क्योंकि वही उसे शांति चाहिए। ये ज्यादा वही लोग जाते हैं इस चक्कर में क्योंकि उन्हें शांति चाहिए। वो खुश नहीं रह सकते, वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं है। देखो, परेशानी तो सबके साथ आती है, बहुत सारे लोग परेशान है, कौन परेशान नहीं है? सब परेशान होते हैं। इसलिए हम गुरु बनाते हैं ताकि हमें एक मन की शांति मिले, हमें एक आसरा मिले, हमें ग्रैटिट्यूड की भी फीलिंग्स आने लगे। हमें लगे कि हमारे साथ कोई खड़ा है हर मुसीबत के टाइम पे, जिसका सहारा है हमें, जिसकी छत्र छाया में हम रह सके। इसलिए गुरु बनाते हैं। ठीक है, बट कम से कम ऐसे गुरुओं को मत बनाइए जिनको आपके जो फॉलोवर्स हैं, जो आपके डिवोटीज हैं, उनकी परवाह नहीं। ऐसे कौन से बाब, अब अगर मैं बाबाज की बात करूं तो राम रहीम को देख लो। और ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है और कुछ भी नहीं। वोट बैंक पॉलिटिक्स से मेरा मतलब है कि उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई? क्यों अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज कराई? एसआईडी आपने बना दी, आपने अच्छे खासी एक टीम से रिपोर्ट आ गई कि वहां पे बारिश की वजह से ऐसा हुआ था और थोड़ा सा ऊंचा नीचा था, वो मार्शी सा हो गया था लैंड, जिसके चलते खाई सी भी थी उसमें गिर गए। और एक गिरने की देरी है, जो स्टैम्पिड होता है, जो भगदड़ होती है ना, उसमें सिर्फ एक की गिरने की जरूरत है। अगर एक को चोट लगी तो समझो सब भगदड़ मच जाएगी, फिर वहां पे कोई नहीं बचता। और जिन लोगों के इंटरव्यूज देखे उसमें तो ये पता चल रहा है कि वहां पे कोई भी फैसिलिटीज नहीं थी।
यानी अगर आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हो, इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हो जिसमें आपने सिर्फ 80,000 लोगों की अनुमति ली है, कि 80,000 लोगों की आपने परमिशन ले ली पुलिस से, और वहां पुलिस कितने थे? 70 पुलिस वाले। अगर 80,000 भी थे तो 70 पुलिस वाले वैसे भी कम है। जब आपको पता है कि इतनी ज्यादा यहाँ पे समागम हो रहा है इतना बड़े लेवल पे, और तो और वहां पे 80,000 तो क्या, करीबन 2.5 लाख लोग आ गए थे। ये जो सूरजपाल है, इसके बारे में मैंने पहले एक बार सुना था कि वो मुर्दे को जिंदा कर रहा था। ये ऐसे लोगों पे विश्वास तो करना नहीं चाहिए। बट बाद में, अभी मैं तो भूल गया था, मुझे पता भी नहीं था ये हादसा हुआ जो कि बहुत दुखद है। तब मुझे पता चला कि एक्चुअली में ये है कौन। ये कोई भी नहीं है, आम इंसान है जिसने बिजनेस बना लिया, जो फ्रॉड है एक नंबर का, लोगों के साथ चीटिंग कर रहे हैं, उनका पैसा हड़प रहे हैं। उन्हें क्या चाहिए? देखो, आपने 2.5 लाख लोग बुला लिए, और उसके बाद आपका जो रूट था वो भी गलत था। बाबा जो थे वो आराम से जा सकते थे, और तो और वो बाद में इस हादसे के होने के बाद वो पूछ भी नहीं रहे अपने डिवोटीज से, फॉलोवर से। और लोग इतने पागल हैं कि वो अभी भी उन्हें भगवान बता रहे हैं कि वो इसका रूप है, वो भगवान का रूप है, वो धरती पे आए हैं, वो हमारे मार्गदर्शन के लिए हैं। कैसे हो सकते हैं? ऐसा कौन सा मार्गदर्शन कर देंगे वो आपका? जो इंसान आपको पूछ नहीं रहा आपके मरने के बाद, वो क्या मार्गदर्शन करेगा आपका? क्या सिखाएगा? कौन सी टीचिंग्स मिलेगी आपको? पर नहीं, हमें चाहिए मन की शांति। मन की शांति चाहिए, दिमाग हमें ठंडा रखना है। अरे उसके लिए मेडिटेशन भी है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो, बट हमें चाहिए किसी का सहारा। सहारा तो चाहिए होता है किसी ना किसी का, और अगर गॉड मैन लाइक ऐसे लोग मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। अब इसमें मैंने बोला कि गवर्नमेंट क्या है, वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है, क्योंकि एफआईआर में उसका नाम नहीं है। क्यों नहीं है एफआईआर में उसका नाम? क्योंकि अखिलेश यादव ने भी उसके साथ स्टेज शेयर किया था। और साथ ही साथ अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो अच्छा खासा वोट बैंक वहां से मिलता है। और अगर मैं बात करूं ऐसे बाबाओं की, जैसे राम रहीम हो गया, वो बार बार पेरोल पे क्यों छूट जाता है? वहां पे हरियाणा गवर्नमेंट का पूरा पूरा हाथ है। क्यों? क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स है। वोट कैसे मिलेंगे? तो वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में ये लोग आपको पागल बना रहे हैं। ये लोग आपके फ्यूचर के साथ, आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखो ना, 121 और 122 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, क्या कसूर था उनका? वो तो चलो, एक बात मानता हूँ कि मैं, वो लोग डिवोशन में आए थे, वो डिवोटीज थे, वो अपने भगवान से मिलने आए थे। और इतनी ज्यादा भीड़ थी, सफोकेशन हो गया, हेमरेज हो गया, किसी की रिब केज था वो टूट गया। क्योंकि भगदड़ होने के बाद आप समझो कि 2.5 लाख लोग कितने होते हैं। और अगर वो सुनने के लिए आ रहे हैं आपको, और आप बोल रहे हो कि मेरे चरणों की धूल ले लो, और लोग, मतलब गाड़ी अगर उनकी चली गई उसके बाद भी वहां से वो लोग मिट्टी उठाना चाह रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है इस देश के अंदर कि लोग इतने पागल हैं। उन्हें कोई इतना चाहिए? खालीपन है क्या? ये लोनलीनेस है क्या? उन्हें किसी ना किसी का सहारा चाहिए? तो ऐसे गॉडमैन तो चलते रहेंगे। राम रहीम पे कौन से केसेस नहीं लगे? और जब उसे अरेस्ट किया गया था तब आपने देखा था कि हरियाणा में क्या हाल हुआ था। क्या पूरे जो कंट्री थी उसमें कितना बुरा हाल हुआ था, कैसे पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया था, जला दिया था। तो ये जनता देखती नहीं है कि मतलब आप इतने पागल हो गए कि आप इकोनॉमी को बर्बाद कर रहे हो। आप जो आपकी प्रॉपर्टी है, खुद की पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो आप भी यूज करते हो, आप उसे बर्बाद कर रहे हो, आप उसे जला रहे हो। क्यों? सिर्फ एक बाबा के लिए, जो कि एक रेपिस्ट है, जो एक सेक्स स्कैंडल चलाता है। अगर मैं आसाराम बापू की बात करूं, बापू तो पता नहीं, जो आसाराम है वो, इतने ज्यादा उनके ऊपर केसेस थे, और उनके लिए कौन कौन नहीं लड़ा? बहुत सारे लोग लड़े। एक मूवी भी देखी थी मैंने, उसमें बहुत सारे लोग उसमें लड़े। उनके ऊपर क्या चार्जेस निकले? सेक्सुअल असॉल्ट के। तो ऐसे कौन से बाबा हो सकते हैं जो आपका को सेक्सुअली मोलेस्ट करते हैं, सेक्सुअली हरास करते हैं? ऐसे लोगों का मार्गदर्शन चाहिए आपको। ये मार्गदर्शन देने वाले लोग नहीं हैं, ये भक्षक हैं। ये आपको खराब कर रहे हैं, ये आपकी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, आपको ब्रेन वॉश कर, ताकि आप इनके चरणों में चढ़ावा चढ़ाते जाओ, इनकी सेवा करते जाओ, और इन्हीं के लिए आप अपनी जिंदगी डिवोट कर दो, और कुछ मत कर। सिर्फ इसी जाल में फंस करके रह जाओ। ये एक ट्रैप है माय डियर। ये सिर्फ ट्रैप है जिसमें लोग फंसते जा रहे हैं। उन्हें चाहिए कि जैसे उनका अगर कोई काम नहीं बनता तो वो यहाँ दौड़े चले जाते हैं, वहां दौड़े चले जाते हैं। एक घबराहट रहती है कि हमारा काम नहीं बन रहा। अरे भाई, काम नहीं बन रहा, सब्र रखो, ऊपर वाले पे विश्वास। भगवान को तो आप मानते हो, क्योंकि आप इन बाबाओं के पास जा रहे हो जो कि ये कहते हैं, ये क्लेम करते हैं कि वो आपको भगवान से जोड़ेंगे, वो भगवान से मिलाएंगे आपको। तो ठीक है ना, यानी आप भगवान को मानते हो, पर फिर आपका विश्वास इतना कमजोर कैसे हो गया? आप ऊपर वाले पे भरोसा रखो ना, आप इन बाबाओं के चक्कर में क्यों पड़ते हो? आप जाओ, उनसे अच्छी शिक्षा सीखो,
ठीक है, जो अच्छे विचार होते हैं, देखो ऐसा नहीं है कि सारे बाबा फ्रॉड हैं, मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, सारे बाबा फ्रॉड नहीं होते हैं, कुछ एक्चुअली में पावरफुल होते हैं, मिस्टिक्स जो होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं और उनसे सीखने के लिए मिलता है, बट कोई वो इतना शोशा नहीं करते, उन्हें दुनियावी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी सिंपल सी ज़िंदगी जीते हैं, ऐसा नहीं है कि उनसे कोई मिल नहीं सकता, वो अपना दायरा इतना ज़्यादा मतलब अपने आसपास भी आने नहीं देते। कुछ लोग ब्रह्मचार्य फॉलो करते हैं, वो अच्छी बात है, ठीक है, इसलिए वो छूने नहीं देते, बट बहुत से ऐसे होते हैं कि वो मतलब सिक्योरिटी लगा के रखते हैं। अगर मैं ये सूरजपाल सिंह की बात करूं तो ब्लैक कैट कमांडोज थे, यानी पुलिस की जरूरत नहीं है, इतने कमांडोज घूम रहे हैं, मतलब कौन सा बाबा है जिसे कमांडोज की सुरक्षा मिलती है? अभी भी लोग समझ नहीं रहे, मतलब आपको पीएम लेवल की सिक्योरिटी मिल रही है, कमांडोज हैं, सेवादार हैं, इतने जो सेवक हैं वो हैं, बट फिर भी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो अंधविश्वास के चक्कर में इस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। ऐसे कौन से बाबा हो गए जिन्हें इतना आलीशान उनका बंगला, एक तो कासगंज में है शायद उनका आलीशान महल है पूरा, जिसमें बहुत ज्यादा चढ़ावा आता है, और तो और एक इंटरव्यू में ये भी देखा था कि गोपिकाएं वहां पे आती, यानी स्पेशली लड़कियों को रखा जाता है, सजाते हैं उन्हें अच्छे से, उन्हें ड्रेस पहननी पड़ती है, सबके लिए ड्रेस कोड होता है, इतना मेकअप करने का, और क्योंकि उन्हें अच्छे से रेडी होना पड़ता है, सजना पड़ता है, लहंगा पहनना पड़ता है, साड़ी पहननी पड़ती है और मेकअप भी करना पड़ता है। ये कौन सा बाबा हो गया जो आपसे मेकअप करवा रहा है, आपको सजने के लिए कह रहा है? कैसा मार्गदर्शन है ये क्या चल क्या रहा है? लोग अभी भी अंधे हैं और लोग क्या कह रहे हैं कि हमें मन की शांति मिलती है। अरे मन की शांति नहीं मिल रही, आपको आपको पागल बनाया जा रहा है। तो भाई मेरा तो यही कहना है कि आप इन बाबाओं का चक्कर छोड़ दो, क्योंकि एक और किस्सा सुनाता हूँ मैं, आपने नाम सुना होगा जया किशोरी जी का। ये अपने प्रवचन देती हैं कि भाई सब ऐसे ही कहते हैं कि ये सारी मायावी दुनिया है, मुंह मत लगाओ और ऐसी चीज से इतना ज्यादा अटैच मत हो जो आपको परेशानी दे, जिस मतलब ऐसी कोई जिद नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, ऐसा कोई इतना जुनून नहीं होना चाहिए, सिर्फ भगवान के अलावा आपको किसी भी दुनियावी चीजों के साथ नहीं जुड़ना है ज्यादा। और लल्लन टॉप पे आप देख लेना, उनका इंटरव्यू आया था और वो बताती हैं कि मैं आईफोन बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, यानी बहुत सारे ब्रांड्स मैंने यूज़ करे हैं बट आईफोन इज़ द बेस्ट, और मुझे लेटेस्ट आईफोन चाहिए होता है। अगर आईफोन 14 लॉन्च हुआ तो मेरे पास आईफोन 14 था, अगर आईफोन 15 हुआ और इवन अगर कोई स्पेशल एडिशन आ रहा है ना फेवरेट कलर का, तो वो भी चाहिए, वो मुझे चाहिए ही चाहिए, वरना मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, मुझे वो मतलब चाहिए चाहिए। मुझे फोन्स का बहुत शौक है। अच्छा, हाँ जी, कारों का नहीं। जरा बढ़िया से देवी जी 2-3 फोन बताइए जो। नहीं, 2-3 नहीं, मैं नहीं जैसे आप तो एक ही करती होंगी। हाँ, एक ही ब्रांड का यूज करती हूँ। वैसे मैंने और भी किए हैं पर ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। अभी 15 वाला चल रहा होगा। वैसे भी दुनिया में 2 तरह के लोग हैं मित्रों, सब मित्रों, एक जो एप्पल के फोन यूज कर रहे हैं और दूसरे जो एप्पल के फोन यूज करना चाहते हैं, या अब तक समझ में नहीं आया तो भविष्य में करेंगे। ये मैं अपनी पत्नी को भी सुना रहा हूँ, शी इज एंड्रॉइड लॉयलिस्ट एंड आई एम एप्पल फोन लॉयलिस्ट। तो हमारे घर में वैसे देवासुर संग्राम चलता है। तो मुझे एक की शौक बहुत ज्यादा है जो रेगुलरली जिस पे खर्चा होता है कि हर 1-1.5 साल में लेटेस्ट हाँ, लेमन येलो आया तो वही चाहिए। और कलर आई थिंक 14 के समय या 13 के समय ऐसा हुआ था। तो मुझे डेट्स का पता नहीं क्या अचानक होता है, तो सितंबर के आसपास ही निकलता है हमेशा नया। दिवाली आई और मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए पापा, और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे और मुझे यही कलर चाहिए। मचल गई। मैंने मुझे कि मुझे बस चाहिए। देखो मैं ज्यादा जिद करती नहीं हूँ आपसे, और मैं एक्चुअली नहीं करती जिद। भाई एक तरफ आप ये कह रहे हो कि आप दुनियावी चीज़ों से छोड़ दो, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि मुझे आईफोन चाहिए ही चाहिए। आईफोन देखो एक तो महंगा भी आता है, आपको पता है, और तो और आपको लेटेस्ट एडिशन चाहिए, मतलब जितना भी आप लोगों का पैसा है ना, ये जितना भी आप चढ़ावा देते हो, ये सब जाता है उनकी जेब में, और उनके पर्सनल खर्चे जो होते हैं उनके लिए जाता है, उनको शौक पूरा करना है। ये जो बात है ना कि जो लोग अपनी 10% इनकम दे देते हैं, आप गरीबों को भी बांट दो चलेगा, बट आप इनके चरणों में मत चढ़ाओ, कम से कम इनके चरणों में तो मत चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि ये आईफोन 15 खरीदेंगे, आईफोन 16 खरीदेंगे, और आप देख लेना, अगर नहीं यकीन आ रहा तो लल्लन टॉप पे इनका इंटरव्यू है, वो देख लेना। तो एक साध्वी या फिर एक, अगर मैं बाबा की बात करूं, तो उन्हें क्या शौक है आईफोन 15 और 16 और 17 से, और उन्हें क्या लेना देना कि क्या मर्सिडीज है, क्या BMW है या रेंज रोवर है। और ऐसे बाबाओं को आपने देखा होगा कि रेंज रोवर, मर्सिडीज, मतलब करोड़ों रुपए की गाड़ी में घूमते हैं,
तो फिर मतलब लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई ये एक्चुअली में आपका पैसा है जो कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कहीं किसी गरीब को दे सकते हो या अपने और किसी रिश्तेदार को दे सकते हो, बट आप कहाँ चढ़ा रहे हो? गलत जगह पे। आपको उसका पुण्य नहीं मिलेगा। ये पुण्य नहीं है, पाप ही कर रहे हो आप, क्योंकि आप तो एक जने को इतना ज़्यादा अमीर बना रहे हो, वहीं आप बात कर रहे हो कि देश हमारा गरीब है, कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पावर्टी है, और पावर्टी का रीज़न भी आप ही हो, क्योंकि जो एक रिपोर्ट आई थी ना इनइक्वालिटी की, ये इनइक्वालिटी भी ऐसे ही बढ़ती है। ये छोटे लेवल की इनइक्वालिटी है, क्योंकि अगर बहुत सारे ऐसे बाबा हैं, और ये तो ऐसे हैं जो कुछ फेमस हैं, जो साध्वी हो गई और ये बाबाज हो गए, ये थोड़े से फेमस हैं इसलिए दिखाई देते हैं, वरना तो ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं और कितने बाबा हैं जिनका हमें पता ही नहीं है, अंदाज़ा ही नहीं है। अब ये मैं सूरजपाल सिंह की बात करूं, तो ये भी एक मीडिया से दूर रहता था, यानी सोशल मीडिया पे इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा फेम होगा ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है, लोग सवाल उठाने लग जाते हैं ना, फिर आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अब जो इन्होंने डिवोटीज बनाए, सारे जो फॉलोवर्स हैं उनके, वो सारे गरीब हैं मोस्टली, और तो और सारे के सारे अपनी इनकम में से पार्ट देते हैं उन्हें। अगर मान लो कुछ कुछ रुपए भी देते हैं, और अगर आपके 2.5 लाख तो उनके समागम में पहुंचे, बताया तो ये भी जाता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा के आसपास भी इनके काफ़ी अच्छे फॉलोवर्स हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके ऊपर, जिसे सस्पेंड कर दिया गया था किसी चीज़ की वजह से, कोई रीज़न था कि ऐसे जो उन्होंने बताया था, तो जिसे सस्पेंड कर दिया गया था बाद में वो वीआरएस ले लेता है, आपको उसके विचार अच्छे लगने लग गए। अरे इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रीचर हैं, आपको आपके दोस्त मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको प्रीच कर देंगे, आपको समझा देंगे, आपको अच्छी शिक्षा दे देंगे। उसके लिए आपको किसी को बाबा के पास जाने की क्या ज़रूरत है? और तो और अपना जो इनकम होती है, अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो, उसमें से आप 30 रुपये 40 रुपये आप दान कर दोगे, कि आपको मन की शांति मिलती है, ये रीज़न है। और तो और सूरजपाल सिंह का बाद में स्टेटमेंट आता है कि बहुत ज़्यादा दुखद घटना हुई है, और अब मेरे वकील बात करेंगे। और वकील साहब कौन है? एपी सिंह। एपी सिंह ये वही शख्स हैं जिन्होंने निर्भया का केस लड़ा था। देखो, एक वकील का काम होता है कि अपना जो उसका क्लाइंट होता है उसे डिफेंड करना, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, बट कहीं ना कहीं एथिक्स भी होते हैं, कहीं ना कहीं ये खुद को भी लगता है। अब उन्हें तो काफ़ी ज़्यादा नोटों से उनका मुंह बंद कर दिया गया, उन्हें तो बहुत ज़्यादा फीस मिल गई, इसलिए वो तो लड़ने के लिए तैयार हो गए। मैं एपी सिंह की बात करूँ ना, ये वही शख्स है जिसने निर्भया केस में एक्यूज को लास्ट मोमेंट तक बचाया था, कि अब ये पैंतरे अपना लो, अब ये ट्रिक अपना लो, तो ये वही शख्स है। कहीं ना कहीं एथिक्स तो होते हैं आपके अंदर। और कौन से बाबा फिर आपको, मतलब जो जनता है उसे भी नहीं दिखता। और लोग ये भी बता रहे हैं कि ना तो एम्बुलेंस की फैसिलिटी थी वहाँ पे, अरे कम से कम एम्बुलेंस तो रखते। और तो और अगर वो हॉस्पिटल भी गए, क्योंकि हाईवे के पास इंसिडेंट हुआ है, तो हॉस्पिटल भी गए तो वहाँ पे भी सुविधा नहीं है। चलो एक बात मैं ये मान लेता हूँ कि हॉस्पिटल जो होते हैं वो इतने लेवल पे, अगर इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाए तो उसे संभालने के लिए सक्षम नहीं होंगे, खास तौर से जो हमारे यूपी के, या फिर मैं बात करूं हॉस्पिटल्स इंडिया के, कुछ कुछ सिलेक्टेड हैं जो कर सकते हैं, बट इतने लेवल पे अगर हो जाए कि आप वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ तो नहीं है, ऑक्सीजन होनी चाहिए थी, मतलब कम से कम 2-4 लोगों को तो बचाया जा सकता था। और ये वही लोग हैं जो गांव के, मतलब लोकल लोग थे, उन्हीं लोगों ने बचाया, उन सबको उठाया, मतलब उनकी जो बॉडी थी उन्हें उठा उठा कर डाल रहे थे। और इवन जो सरकारी हॉस्पिटल था, उनके जो शव थे वो सिल्लियों पे ऐसे ही फर्श पे पड़े हुए थे, मतलब जगह भी नहीं थी, इतना बुरा हाल था। तो ऐसे कौन से बाबा हो गए जिनके चक्कर में आप अपनी जान गंवा रहे हो, जिनके चरणों की धूल लेने के लिए आप अपनी ज़िंदगी गंवा रहे हो? अगला पिछला कुछ नहीं देखते, लोग एकदम पागल हो जाते हैं। देखो भाई, ऐसे बहुत सारे इसमें ऑडियंस होगी जो कि बुरा मानेगी और अनाप शनाप कमेंट भी करेगी, तो उनसे यही कहना चाहता हूँ, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, आपके कुछ भी हो सकते हैं। अगर आपको खाई में गिरना ही है, कुएं में कूदना ही है, तो कूदो। फिर हम तो समझा सकते हैं, एक ओवरव्यू दे सकते हैं और एक मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। तो आप ये जो लल्लन टॉप पे जया किशोरी जी का मैंने बताया है, इसको ज़रूर देखना, क्योंकि ये हंसी भी आ रही थी और बड़ी दुख की भी बात है, तरस भी आता है कि लोग पता नहीं क्यों चढ़ावा देते हैं भगवान के नाम पे, वो आपको लूटते रहते हैं और आप लुटते रहते हैं और दिल खोल के लुटते हैं। कोई गम नहीं होता, गरीब को दे दोगे तो नहीं दे पाओगे आप, आपको दुख होता है कि 10 रुपये नहीं निकलेंगे, 5 रुपये नहीं निकलेंगे, किसी को खाने के लिए नहीं दोगे। बट वहीं पे अगर आपको ऐसे लोगों के चरणों में चढ़ावा चढ़ाना हो ना, तो 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये ऐसे नोट निकलते हैं। क्यों भाई? मतलब आपको जहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है वहाँ देखो ना, यहाँ पे क्या रिजल्ट मिल रहा है आपको? आपको सिर्फ 2 पल की शांति मिलेगी, आप अपनी दुनिया में जाओ, यही साइकिल रिपीट होता जाता है, किसी को सज़ा मिलती नहीं है, जिन लोगों को सज़ा मिली भी वो भी पेरोल पे बाहर आते रहते हैं, अंत में कुछ नहीं मिलना, जाता किसका है? सिर्फ पब्लिक का जाता है, सिर्फ लोगों का जाता है।
आप ही लोग हैं जो ऐसे लोगों को ऊपर उठाते हैं, जिन्हें भगवान बनाते हैं, और आप ही ऐसे लोग हैं जो इन्हें नीचे उतार सकते हैं। तो कृपया अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए और अपने दिमाग को खोलिए और भगवान पे विश्वास रखिए, ना कि ऐसे बाबा और साध्वी के ऊपर।